जय हिंद दोस्तों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। साथियों, मैं लेके आया हूं आपके लिए आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट 14 जो मैथ का रहने वाला है। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आज हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम में बार बार आते हैं और पीवाईक्यू क्वेश्चंस देखेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं। दोस्तों, ठीक है, हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है नंबर सिस्टम, उसके बाद एक दोस्तों अब हम प्रैक्टिस सेट लेके आए एक। दोस्तों, ठीक है, तो बिल्कुल आपको टारगेट 35 का लेके चलना है दोस्तों, तब जाके आपके 30+ स्कोर होगा। दोस्तों, ठीक है, मैं तो कहूँ तो पूरा 35 लेके चलना है दोस्तों आपको। ठीक है, अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि आपका मैथ स्ट्रांग हो जाए दोस्तों, तो डेली क्लासेस लीजिए। ठीक है, डेली बेसिस पर आपको जुड़ना है। क्लास डेली 8 PM पर आ जाती है, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए क्लास को कंटिन्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और देखो आज के प्रैक्टिस सेट से आपकी टाइम की एक्यूरेसी का भी पता चलेगा। प्रैक्टिस सेट डेली दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एग्जाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 187, 20 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स, यहां पर दोस्तों प्राइम नंबर है। ठीक है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर बिटवीन 20 एंड 80? बताइए दोस्तों कितने प्राइम नंबर्स हैं ऐसे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, जो भी मेरे भाई बहन आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इवन रेलवे के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये क्लास ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आप सभी को पता है दोस्तों कि गुरुजी जो 1 से 80 के बीच में है, गुरुजी 1 से लेके जो 80 के बीच में अभाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है स्टूडेंट्स? 1 से लेके 80 तक की अभाज्य संख्या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 1 से लेके 80 तक के बीच की अभाज्य संख्या होती है कितनी? तो ध्यान रखना दोस्तों, 22 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है? 22 होती है। ठीक है, और 1 से लेके 20 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 1 से लेके 20 तक होती है अभाज्य संख्या 14 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, सॉरी 8 अभाज्य संख्याएं होती है। कितनी होती है स्टूडेंट्स? 8 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आपको बोला है उसने कि आप तो मुझे 20 से 80 बताइए, तो आप इसमें से माइनस कर दो 20 से 80। 22 में से जब आप 8 घटाओगे तो 14 अभाज्य संख्याएं निकलेंगी। ठीक है, तो 20 से 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है मेरे मित्रों? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में आया कमेंट करना, और क्लास के अंदर जो क्वेश्चंस का लेवल रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही थोड़ा सा एडवांस रहेगा। ठीक है, काफी अच्छा लेवल है, आप लोग प्रैक्टिस सेट अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा दोस्तों? तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा दोस्तों? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसको सॉल्व करिए, तब तक मैं इंग्लिश वाला पढ़ के आता हूं दोस्तों। ये रहा, ए एंड B complete a work in a 10 and 12 days respectively. Both of them start the same work together and after 3 days A leave the other. Then how much work will be completed in both of them? दोस्तों, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अब आप कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। आप सभी को पता दोस्तों, पहले आप उनकी टोटल कार्य निकालिए, क्षमताएं निकाल लो। अगला, अरे मैंने पेज ही चेंज कर दिया, एक काम करते हैं हम अगले पेज पे आते हैं। ये रहा, ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें पता है दोस्तों ए और बी का पहले आप लोग टोटल काम निकालो दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करते हैं। पहले ए का काम कैसे निकालेंगे? देखो, ए कोई काम कितने दिन में कर रहा है, ध्यान से समझना। ए कोई काम कर रहा है गुरुजी, ए कोई काम कर रहा है 10 दिन में। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा 2 से 3। ठीक है, 2 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाएंगे, है ना। एक तो टाइम एंड वर्क का, ठीक है, नल और टंकी का क्वेश्चन देखने को ऐसा मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब इनकी दोनों का आप लोग टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? यहां पर वो संख्या लेंगे, वो एलसीएम लेंगे जो इन दोनों को भाग करते दोस्तों। ठीक है, तो जिनकी मैथ वीक है वो भी सीख जाएगा दोस्तों, बस डेली प्रैक्टिस सेट दीजिए। ठीक है, तो इनका जो टोटल काम होगा, इनका एलसीएम ले लो, 12 दूनी 24, 60 एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, अब इनकी क्षमताएं निकाल लो। इसकी क्षमता कितनी होगी? 6 होगी। ठीक है, और इसकी क्षमता कितनी होगी? 5 होगी। ठीक है, हमने दोनों की क्षमताएं निकाल ली। अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। दोनों उसी काम को एक साथ करना शुरू करते हैं, ठीक है, तथा 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। काम छोड़कर कौन जा रहा है? गुरुजी ए। यानी कि 3 दिन तक तो ए ने काम किया होगा। बिल्कुल सही बात है गुरुजी, 3 दिन तक ए ने काम किया होगा। भाई ए की क्षमता तो 6 है, ठीक है, और उसने 3 दिन तक तो काम किया है, तो उसका काम हो कितने दिन का गया गुरुजी? 18 दिन का उसका काम हो गया दोस्तों। अब आप खुद दिमाग लगाओ, गुरुजी काम तो 60 था, टोटल काम तो 60 था, उसमें से ए ने काम कर दिया 18, बचा काम कितना दोस्तों? बचा काम गुरुजी 42 है। कितना काम बचा हुआ? 42। अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो बचा हुआ काम है ये 42 काम है,
तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ये जो बचा हुआ काम 42 है ये कितने दिन में पूरा हो जाएगा दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। अब आप खूब दिमाग लगाओ, ए तो चला गया, अब बचा कौन है गुरुजी, बचा तो बी है, और बी की क्षमता कितनी है 5 दिन में। अब आप खुद दिमाग लगाइए, ये 42 से 5 का भाग जाता ही नहीं है, यानी कि मिश्रित भिन्न में आंसर आएगा मिक्स फ्रैक्शन में। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन को आप ऐसे टिक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि 5 का भाग 42 से तो जाएगा ही नहीं, पॉइंट में आएगा, है ना। तो आपका डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आई होप कि मेरे सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। आज के दोस्तों क्वेश्चंस बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट और लाजवाब हैं दोस्तों। अंत तक आप लोग बने रहेंगे और प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे दोस्तों अपने तैयारी को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 189 दोस्तों, दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप ये ना सोचे कि हिंदी में लैंग्वेज है, पहले हम हिंदी में पढ़ेंगे फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे, ठीक है। एक गांव की जनसंख्या 4 लाख थी, इसमें पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी, यानी फ्यूचर की बात कर रहा है। ग्रुप डी 29 तारीख 8वां महीना 2022 शिफ्ट 1 में पूछा था, ठीक है। अब मैं इंग्लिश का पढ़ता हूं, जब तक आप इसको सॉल्व करिए। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वॉज 4 लाख, इट इंक्रीज बाय 20% इन द फर्स्ट ईयर एंड बाय 30% इन द सेकंड ईयर, मतलब कि 2 बार पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, यानी कि 2 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी है दोस्तों, ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। सॉल्व करिए इसको, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से एक एक पॉइंट को नोट करते रहिएगा दोस्तों। हमें पूछा दोस्तों पहले हमारी जो अभी जो पॉपुलेशन थी दोस्तों वो कितनी है, 4 लाख है, लिख लो 1 2 3 4 5, ठीक है, 4 लाख है, ठीक है। अब देखो दोस्तों 20% बढ़ गई है, मतलब कि कोई वैल्यू खुद में 100% होती है। अब आप 20% उसमें अगर आप बढ़ाओगे तो 120% होगी या नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है गुरुजी, 120% हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे 120 लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप एक बार और इंक्रीज कर रहे हो, 30% की वृद्धि करो तो 130% लिखना है, ठीक है, 130%। अब उसने बोला है कि आप इन 2 सालों में ये पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, तो आपको क्या करना, देखो 2 और 2 4 जीरो, 4 जीरो से आप ऊपर के 4 जीरो ये काट देंगे। अब आप ये तो अब आप मल्टीप्लाई कर लो 120, यानी कि 1 जीरो और एक यहाँ पे अपने पास बच कितने जीरो रहे, 1 2 और 3 जीरो बचे हुए। अब एक बार एक काम करिए, इन 3 जीरो को आप साइड में कर लीजिए, इन 3 जीरो को आप साइड में रख दीजिए। अब आप खाली 12 13 और 4 देखिए, इनका मल्टीप्लीकेशन करिए, बहुत जल्दी होगा दोस्तों। कैसे करना है, देखो 13 चौक कितना होता है, 52 होता है, कितना होता है 13 चौक 52, 52 गुणा, अब बचा क्या हमारे पास 12, तो कर लो 12 का 12, 12 दूनी 24 की 4 कैरी 2, 12 पंचे 60 और 2 62, कितना हुआ 60 और 2 62। अब हमने जो 3 जीरो साइड में रखे तो उनको बुला लो वापिस, चलो भाई आ जाओ वापिस। कितने हो गया आंसर हमारा, अब हमारा जो आंसर हुआ 6,24,000, कितना हुई 6,24,000, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कंसेप्ट, ठीक है ना। समझ में आया हो मेरे वीरों, ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन 190 बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। किसी धन का 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 440 रुपए हो तो मूलधन क्या होगा। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम मनी एट द रेट 8% इन 5 ईयर इज 440, देन व्हाट विल बी द प्रिंसिपल अमाउंट। आप सभी को पता है गुरुजी, मूलधन को मूलधन से कंपेयर किया जाता है, मिश्र धन को मिश्र धन से कंपेयर किया जाता है। मतलब कि प्रिंसिपल को प्रिंसिपल से मतलब कि कंपेयर करेंगे, और जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको हम सिंपल इंटरेस्ट से कंपेयर करेंगे। आप सभी को पता है गुरुजी 8 वर्ष दे रखा है, 8% दर दे रखी है, और हमें 5% 5 साल दे रखे हैं, मतलब 8% दर दे रखी है और 5% साल 5 साल दे रखा है। तो हमें पता है कि कैसे निकलता है, दर गुणा समय बराबर क्या होता है हमारा, दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है। क्या होता है, दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है। तो इस दर को आप जब 5 साल से गुणा करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, साधारण ब्याज निकलेगा। तो 8 पंचे 40, ये 40% तो आपका क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, साधारण ब्याज। लेकिन वो कह रहा है कितना है, 440 है, कितना है 440 है। और आपको इसके अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप 1% की वैल्यू निकालो। आप सभी को पता है गुरुजी 440, यानी इस 40 की वैल्यू 440 दे रखी है, और हमें पूछा है कितना अमाउंट पूछा है, मतलब कि मूलधन पूछा है, सॉरी हाँ मूलधन पूछा है। तो दोस्तों आप सभी को पता है मूलधन तो 100% होता है। मूलधन कितना परसेंट होता है गुरुजी, मूलधन तो 100% होता है, मूलधन तो 100% होता है। चलो अब इसको सॉल्व कर लो। देखो कैसे करेंगे, देखो 0 से 0 हटा दो आप, ठीक है, 0 से 0 हटाओगे दोस्तों तो अब 4 की टेबल से इसको काटोगे 11 बार जाएगा, 11 चौक 44। अब 11 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे मेरे वीरों, आंसर आएगा 1100 रुपए। आई होप कि ये कंसेप्ट बहुत ही इजी तरीके से आपने सीखा होगा आज, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आज हमें दोस्तों बहुत ही
थोड़े से 15 से 20-25 क्वेश्चन सोल्व करेंगे आप लोग, तो अब थोड़ा स्पीड चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 191, 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 6 और 8 दोनों से विभाज्य है? What is the smallest 3 digit number which is divisible by both 6 and 8? दोस्तों ये क्वेश्चन तो आप 2-3 सेकंड में कर सकते हो, 3 सेकंड, यस पॉसिबल है ये 3 सेकंड में। आपको 8 और 6 से विभाजित वो संख्या इन चारों ऑप्शन में अब आप निकालिए। अब आप खुद दिमाग लगाइए, क्या इस 6 का भाग 100 में जाएगा? कभी नहीं जाएगा। क्या इस 8 का भाग 100 में जाएगा? कभी नहीं जाएगा। क्या इस 6 का भाग 110 में जाएगा? ये भी कभी नहीं जाएगा, पॉइंट में जाएगा। 8 का भाग भी 10 में नहीं जाएगा। अब हमारे पास बचती हैं ये 150 और 120। अब इसमें से आंसर कौन सा होगा, क्योंकि इसमें तो इन दोनों का भाग जा रहा है। सोच में पड़ गए, लेकिन आपको वापस क्वेश्चन के पास जाना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या। अब आप दिमाग लगाइए, आप खुद, कॉमन सेंस की बात है, ये 150 बड़ा है या 120 बड़ा है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन बता रहे हो गुरुजी, 120 छोटा है दोस्तों, 150 बड़ा है। तो हमारा जो आंसर होगा वह छोटी से छोटी संख्या, तो 120, ठीक है। तो जो हमारा आंसर होगा दोस्तों वो 120 होगा दोस्तों, ठीक है, ना कि 150। समझ में आया कंसेप्ट? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 192 आपकी स्क्रीन पर है। यदि राम और श्याम की आयु का अनुपात 7 और 8 हो, श्याम और मोहन की आयु का अनुपात 7 और 9 हो, यदि मोहन की आयु 72 वर्ष हो तो राम की आयु ज्ञात कीजिए। रेशियो का कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप सभी को पता है गुरुजी राम की आयु, यहां पर मैं आर डिनोट कर रहा हूं। एक काम करता हूं, जब तक आप इसको सॉल्व करिए तब तक मैं आप इंग्लिश वर्जन भी पढ़ देता हूं, क्योंकि बहुत सारे सोच रहे होंगे इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन है ही नहीं है, ठीक है। ये रहा इंग्लिश वर्जन का। इफ द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ राम एंड श्याम इज 7:8, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ श्याम एंड मोहन इज 7:9, मोहन्स एज इज 72 ईयर, देन फाइंड द एज ऑफ राम। ये 4 ऑप्शन इज गिवन, कमेंट करिए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप सभी को पता है गुरुजी, राम को मैं आर से डिनोट कर रहा हूं, श्याम को मैं एस से डिनोट करता हूं, और राम श्याम और कोई बचा है क्या? राम श्याम और एक मोहन है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसा करेंगे। गुरुजी क्वेश्चन कह रहा है राम और श्याम की आयु का अनुपात 7 और 8 है, तो भाई लिख दो राम की आयु का अनुपात 7 है और श्याम की आयु का अनुपात 8 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, श्याम और मोहन की आयु का अनुपात 7 और 9। श्याम का भाई, श्याम ये रहा, इसका 7 है और मोहन का कितना? 9 है। अब आप इसको सॉल्व कर लो भाई, आगे खिसका दो 8 को, यहां पर आगे खिसका दो, ये 8 बन गया। 7 को आगे खिसकाओ भाई, 7 को आगे खिसकाओ तो ये 7 बन गया। अब गुणा कर लो, देखो 7 7 49, कितना आएगा? 49, ठीक है। और 8 7 56, ये आ गया 56, ठीक है। 8 9 72, ये आ गया 72, 72, 8 9 72, ठीक है। अब हमें क्या दिया क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कहा है भाई मोहन की, हमारी जो मोहन की आयु आ रही है वो 72 वर्ष आ रही है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, मोहन की आयु 72 वर्ष है। इस 72 की वैल्यू 72 दे रखी है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर गुणा 1 हो रहा है, कितना? 1 गुणा 72 दे रखा है। तो आपको पूछा है, आप तो मुझे राम की आयु बताओ। किसकी आयु बतानी है? राम की। तो जब यहाँ पर 1 गुना हो रहा है तो राम की आयु कितनी? 49, 49 का भी 1 गुना करो तो आंसर क्या आएगा? 49 ही आएगा। तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया हो तो मेरे वीडियो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए। भाई अभी तक जिसने क्लास को लाइक नहीं किया दोस्तों, जल्दी से जाइए, एक बार इस क्लास को लाइक कर देंगे, मेरे सभी भाई बहन क्लास को लाइक करेंगे। लाइक दोस्तों कर दिया करो दोस्तों, बहुत ही मेहनत से कंटेंट लेके आए हैं दोस्तों आप लोग, सिर्फ आप लोगों के लिए दोस्तों, ठीक है। आपका लाइक और शेयर हमें बताता है कि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है दोस्तों, ठीक है। हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और कुछ नहीं, ठीक है। तो आप लोग लाइक और शेयर करते रहिएगा क्लास को, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है यदि संख्या 34 56 4a 11 से विभाज्य है तो a का मान बताओ आप मुझे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के दोस्तों, इसमें एक कंसेप्ट का क्वेश्चन और बनता है नंबर सिस्टम में। इफ द नंबर इज तो डिविजिबल बाय 11 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो a के स्थान पर क्या मान रखें कि ये पूरा नंबर 11 से भाग हो जाए। दोस्तों इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है, एक तरफ x देंगे एक तरफ y दे देंगे, उन x और y की वैल्यू निकाल के इक्वेशन में पुट करना, ऐसा क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। वो भी हम कराएंगे बाद में, ठीक है। पहले आप इसका आंसर टिक करेंगे। आप सभी को पता है गुरुजी उसने संख्या कितनी दी है? 3 4 5 6 4 एंड a, हमें 11। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? भाजकता नियम कहता है 3 और 5 8, 8 और 4 12, कितना हो गया? ठीक है, 5 और 3 8 और 4 12, यहाँ 12 लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 6 और 4 10 और 1 a, ठीक है, 10 और 1 a, यानी कि 10 प्लस a, 10 प्लस a। अब आप ध्यान से सुनिएगा, इस कंसेप्ट को ध्यान से देखिएगा और जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए इसी प्रकार से फोड़िएगा, ठीक है।
इसी प्रकार से फोड़िएगा। यानी कि आप इस 10 के साथ ऐसा क्या नंबर प्लस करें, ऐसा क्या नंबर प्लस करें इन चारों ऑप्शन में से जो इनको प्लस करने पर 12 में से घटाएं और हमारा निकल करके आ जाए 0 आ जाए, हमारा निकल करके आ जाए आउटपुट 0 आ जाए। जैसे ही 0 आएगा तो वो मानो पूरा 11 से भाग देगा, पूरा का पूरा 11 से भाग जाएगा। आप ऑप्शन में से ही उठाइए। अगर आप डी से स्टार्ट करते हैं, अगर आप 7 उठाएंगे तो 17 होगा, 12 में से 17 घटाओगे माइनस का 5 आएगा। क्या माइनस के 5 में 11 का भाग जाता है क्या? नहीं। अगर आप 6 को उठाओगे तो 16 आएगा, 16 और 12 में से घटाओगे 4 आएगा तो ये भी नहीं जाएगा। 3 रखोगे 13, ये भी नहीं जाएगा। अगर 2 रखते हो, अगर हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जाएगा, अगर 2 रखते हो यहाँ पर तो यहाँ कितना हो गया? 12 हो गया। अब 12 में से 12 घटाओगे, क्या मिल गया? आउटपुट 0 आ गया। अब 0 आ गया तो बिल्कुल आपका पूरा पूरा भाग जाएगा 11 से। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आया दोस्तों, कसम खाओ आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जल्दी करके आओगे एग्जाम में, ठीक है। ये तो समझाने के पर्पज से था, बाकी ये क्वेश्चन 3 से 4 सेकंड का था, 5 सेकंड का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। ये दोस्तों एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे आप सभी स्टूडेंट। देखिए दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा है, ये सब इंस्पेक्टर में पूछा है 2019 शिफ्ट में, ठीक है, 2019 में, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। आप सभी को पता है गुरुजी ये जो 192 की पावर 2 दे रखी है, 192 की घात जो 2 दे रखी है, ये इसको दोस्तों यहाँ 196 होगा, यहाँ 192 नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करिए, यह 196 होगा दोस्तों। कितना होगा? 196 होगा। यहाँ थोड़ा करेक्शन करिए, 196 है, ठीक है, ये 196 होगा दोस्तों, यहाँ 196 होगा, ठीक है। तो आप सभी को पता है दोस्तों ये 196 किसका स्क्वायर होता है? गुरुजी 14 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 14 का स्क्वायर होता है, इसकी पावर 2, ठीक है। अब बाहर भी इसके पावर 2 लगी हुई है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? या इसको हम लिखेंगे 2 गुना 2 4, यानी 14 की पावर 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे मेरे स्टूडेंट? 14 की पावर 4 लिखेंगे, ठीक है। 14 की पावर क्या लिखेंगे स्टूडेंट? 14 की पावर हम यहाँ पे आप 4 लिखेंगे। समझ में आया दोस्तों ये 14 की पावर हमने 4 क्यों लिखा? आई होप की समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आपको गुणा दे रखा 56 और नीचे क्या दे रखा? 14 की घात 5, 14 की घात 5, ठीक है। ये क्वेश्चन बना हुआ, ठीक है। और यहां पर आपको गुणा करना 1024 से, 1024 से। अब आंसर क्या निकालिए दोस्तों। आप सभी को पता है दोस्तों, जब आप ये आपने पढ़ा होगा दोस्तों घात और घातांक वाला चैप्टर, जब आधार समान हो तो जो पावर होती है भाग की कंडीशन में घट जाती हैं। आधार समान हो और जो पावर और भाग की कंडीशन हो तो जो पावर होती है, घात होती हैं, वो एक दूसरे से कट जाती हैं दोस्तों, घट जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 में से जब आप 4 घटाओगे, 5 में से 4 घटाओगे तो 14 की पावर 1 बचेगी, 14 की पावर 1 बचेगी और ऊपर कितना बचेगा? 56 बचेगा। और इधर कितना बचेगा? 1024 बचेगा, 1024 बचेगा। अब आप क्या करेंगे दोस्तों? 14 एकम 14, 14 चौके 56 और 1024 को 4 से गुणा करेंगे, ठीक है। 1024 को 4 से गुणा करेंगे तो जो आंसर आएगा दोस्तों वो हमारा आएगा, जो आंसर आएगा दोस्तों, यहाँ पर भी 1 है दोस्तों, माफी चाहते हैं, यहाँ पर भी 1 होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर भी 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर 1021 है, यहाँ पर भी 1021 है। जब आप 1021 में 4 का भाग देंगे तो जो आपका आंसर आएगा 1021 लिखिए, 1021 में जब आप 4 का भाग देंगे तो जो आंसर आएगा वो 4096 आएगा, 4084 आएगा, 4084, 4 एकन 4, 4 एकन 4 आएगा। जो आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी में आएगा, 4084, ठीक है। जो आंसर निकल के आएगा वो 4084 आएगा, ठीक है, 4084 ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इजी था, इसका कुछ नहीं, खाली इसमें इतना ध्यान रखना, ये घात का ध्यान रखना पड़ता, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। खाली इसमें जिसने घात का ध्यान रखा उसका क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 195 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए और बी किसी कार्य को 20 और 5 दिन में कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं तो कहता हूं इस पर डबल स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यदि सी को कार्य करने में उतना ही समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर लगता है, तब वे तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है, यहां पर हम अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप इसको जब तक दिमाग लगाइए तब तक मैं इंग्लिश वर्जन पढ़ के आता हूं, ठीक है। A and B can do a piece of work in 20 and 5 days respectively if C take the same time to do the work as A and B together. Then in how many days will 3 of them together finish the task? ठीक है, या ऐसे टास्क, ये आपके सामने 4 ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, ठीक है। आप सभी को पता है गुरुजी ए कोई काम कर रहा है, जो ए काम कर रहा है वो 20 दिन में काम कर रहा है। कितने दिन में? 20 दिन में। और गुरुजी जो बी है वो काम कर रहा है गुरुजी 5 दिन में। कितने दिन में? 5 दिन में। इनका जो गुरुजी टोटल कार्य आ गया है, टोटल कार्य में आपको बार बार बता तो वही आएगा जो इनको काट सके, यानी एलसीएम आएगा।
तो इनका जो टोटल काम आएगा गुरुजी, इसकी क्षमता 1 आएगी, इसकी क्षमता गुरुजी 4 आएगी। ठीक है, इन दोनों की क्षमताएं कितनी हुई, 5 हो गई दोस्तों। दोनों की क्षमताएं कितनी होगी दोस्तों, 5 हो गई दोस्तों। दोनों की क्षमताएं निकल के आ गई दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अब जैसे क्षमता निकल जाएगी तो इनका कुल दोनों का काम निकालो दोस्तों। दोनों का काम, टोटल काम 20 है दोस्तों। ठीक है, समझना, टोटल काम 20 है, उसमें इन दोनों की क्षमता 5 है। तो ये काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे दोनों मिलके, 4 दिन में। कितने दिन में दोनों मिलकर समाप्त कर लेंगे, 4 दिन में। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। उसने कहा है यदि सी को कार्य करने में उतना ही समय लगता है जितना ए और बी को मिलकर साथ करने में काम निकलता है, कार्य लगता है, काम करने में लगता है। तो ए और बी को जो कितने दिन में, वो दोनों तो 4 दिन में। तो उसने यही तो कहा है सी कार्य करने में उतना ही समय लेता है, यानी सी की क्षमता आ गई 4, सी की क्षमता भी आ गई 4। अब आपके पास ये क्षमता किसकी आ गई, सी। अब आपके पास तीनों की क्षमताएं आ गई, ए की क्षमता भी आ गई, बी की क्षमता भी आ गई आपके पास है, और सी की क्षमता भी आपके पास निकल चुकी है। ए की क्षमता कितनी है गुरुजी, ए की क्षमता हमने निकाली थी 1 है, और बी की क्षमता कितनी गुरुजी 4 है, और सी की क्षमता अभी हमने निकाली 4 है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया दोस्तों इनकी क्षमता, 4 और 4 8 और 9, कितनी क्षमता होगी दोनों की मिला के कितनी क्षमता होगी दोस्तों, 9 हो गई दोस्तों। कितनी हो गई, 9 हो गई। अब दोस्तों इन तीनों की क्षमताएं आ गई दोस्तों। अब आपको क्या करना है, टोटल काम कितना है 20 है, उसमें तीनों की क्षमता कितनी 9, तो ये कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, 20/9 दिन में दोस्तों। ठीक है, ये आपका ऑप्शन रहेगा, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, बाकी ये ऑप्शन आपका आंसर सही जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 196। एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6000 में खरीदा, मतलब कि क्रय मूल्य समान है। उसने उन वस्तुओं को क्रमशः 15% लाभ, 12% लाभ और 15% की हानि पर बेचा। उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ है। दोस्तों ये क्वेश्चन अगर थोड़ा सा आपको कंसेप्ट पता है, ये क्वेश्चन 5 सेकंड का है, ये क्वेश्चन 5 सेकंड का है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए, तब तक मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। अ पर्सन बॉट 3 आर्टिकल्स 6000 रुपीज ईच, ये वर्ड ध्यान रखना, ईच। He sold those goods at 5% profit and 12% profit and 15% loss respectively. What percent of total profit loss did he incur? बताइए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। कंसेप्ट पता तो 5 सेकंड का काम है। ये चीज तो खाली डराने के लिए 6000 रुपये, ध्यान से समझिएगा। उसने क्या कहा है, उसने सिर्फ ये कहा है कितनी 3 वस्तुएं, ये ध्यान रखना। उसने एक को तो 15% के लाभ पर, यानी कि एक को तो वो 15% के लाभ पर बेच रहा है, 15% के लाभ पर बेच रहा है। ठीक है, और दूसरे को 12% के लाभ पर, दूसरे को भी 12% के लाभ पर, और जो तीसरी वस्तु है ना, उसको वो क्या कर रहा है, 15% के लॉस पर बेच रहा है। आप सभी को पता है ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके कैंसल आउट हो जाए। अब बचा क्या, 12%। और वस्तुएं कितनी है गुरुजी, वस्तुएं हैं गुरुजी 3, तो 3 चौके 12, यानी 4%। अब मुझे ये बताइए 4% प्रॉफिट या लॉस। गुरुजी प्रॉफिट बिल्कुल, क्योंकि यहां पर प्लस का 12 है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर 4% का प्रॉफिट। देखिए दोस्तों कितनी इजी तरीके से हमने इस इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से आप करेंगे, कभी गलत नहीं होगा। अब दिमाग में बिठा लो दोस्तों, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा आप इसी ट्रिक से करेंगे। कितनी जल्दी तरीके से हमने सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खाली ये चीज तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डराने के लिए दी जाती है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे और इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 197। एक कक्षा में 60% बच्चों को तो गणित पसंद है, 45% बच्चे को विज्ञान पसंद है, और 25% बच्चों को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। ठीक है, ऐसे कितने बच्चे हैं, कैसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए दोस्तों एएलपीबी भी पूछा गया है, रेलवे के टेक्नीशियन में भी पूछा गया है, दोनों एग्जाम में पूछा गया। 30/8/2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इंग्लिश वर्जन भी पढ़ देते हैं क्वेश्चन को। इन अ क्लास 60% ऑफ द चिल्ड्रन लाइक मैथमेटिक्स, 45% लाइक साइंस एंड 25 लाइक बोथ एंड साइंस। मतलब कि दोनों सब्जेक्ट को, बोथ मैथमेटिक्स एंड साइंस। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको हमेशा ऐसे ही करने हैं। देखो 60% बच्चों को तो क्या पसंद है गुरुजी, 60% बच्चों को तो क्या पसंद है गुरुजी, गणित पसंद है। और 45% बच्चों को क्या पसंद है दोस्तों, 45% बच्चों को क्या पसंद है गुरुजी, विज्ञान पसंद है। और जो दोनों सब्जेक्ट पसंद करते हैं उसको आपको हमेशा दोस्तों इसमें माइनस करके चलना है। ठीक है, माइनस करते हुए चलना है दोस्तों। ठीक है, ये आपको माइनस करते हुए चलना। अब ये वैल्यू कितनी हो गई आप काउंट करिए। देखिए 60 और 40, 100, 105, 25 माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस कर लो,
तो इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। कितना आ रहा है यहाँ पे, इनको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, 80% आ रहा है आंसर आपका। कितना आ रहा है, 80%। ठीक है, 80% व्यक्ति हैं दोस्तों। ठीक है, 80% स्टूडेंट हैं जिनको कम से कम एक विषय पसंद है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 7 11 है, उनका महत्तम समापवर्तक यहां पर लिखिए। महत्तम समापवर्तक कितना है, 4 है। ठीक है, उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, 648, 746, 784 या 748। आप सभी को अगर कंसेप्ट पता होगा, ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर दो धनात्मक संख्याएं दे रखी होंगी तो जो हम एलसीएम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो ध्यान रखना एलसीएम निकालने का तरीका होता है वो एचसीएफ गुणा पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा, बस ये आपका आएगा एलसीएम। ठीक है, तो आपको पता है कि एचसीएफ हमें कितना दिया गुरुजी, 4 दिया है। पहली संख्या कितनी है, 7 है। दूसरी संख्या कितनी है, 11 है। अब बस मल्टीप्लाई करना रह गया है, बस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। कर लो, 11 सत्ते 77, 77 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। अब देखो, अब यूनिट प्लेट डिजिट देखो 2 है, देखो 4 सत्ते 28 यानी 8 आ रही है यूनिट प्लेट डिजिट। तो ये और ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक है, तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब। ठीक है, क्योंकि 2 आ गई सेम 4 सत्ते 28 का 8 कैरी 2, 7 चौके 28 और 2 30, 7 चौके 28। दोस्तों कर लीजिए यहाँ पर। दोस्तों एक काम करिए, थोड़ा सा यहाँ पर भी करेक्शन कर लो। यहाँ पर एक काम करिए, यहाँ पर ये संख्या आपके ये 17 है दोस्तों। कितना है, 17 है। यहाँ पर ये जो संख्या है ना वो 17 है, 17 है। यहाँ पर ये जो संख्या है 17 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप 17 करिए। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, अब हो जाएगा जल्दी से सॉल्व, अब जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी जल्दी से सॉल्व करिए अब आप। चलिए, तो आप कर लो 17 चौके 68, 17 चौके 68, 68 को 11 से गुणा करना है, 68 को 11 से गुणा करना है। चलो कर लो, कितना आ रहा है इसको गुणा करने पर, 11 अठे 88 की 8 कैरी 8, 11 छंग 66, 66 में 8 और जोड़ो, 66 से 70, 70 4 74 यानी कि 748। कितना आ रहा है, 748। ऑप्शन नंबर कौन से में है, डी ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, बस यहाँ पर आपको करेक्शन 17 लिखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पर। ये इंग्लिश वर्जन था दोस्तों इसका। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में भी टिक कर लो, 17 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन 199, जब कोई संख्या 119 से विभाजित होती है तो शेषफल 8 बचता है। इस संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। इस टाइप का गारंटी के साथ करो, 100% की गारंटी है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा छपेगा नंबर सिस्टम से इस टाइप का। ठीक है, तो देख लो आरपीएफ एसआई में ही पूछा गया क्वेश्चन है, शिफ्ट थर्ड में 2019 में। ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने आपको हमेशा बताया जब भी कोई एन नाम की डिजिट है उसको आप किससे भाग करें, 119 से। 119 से भाग करते तो शेषफल आपके पास कितना बचता, 8। अब इसी 8 को 17 से भाग करना है। इसी 8 को आपको किससे भाग करना है, इसी 8 को अगर आप जब 17 से भाग करते हैं तो आंसर आपका 8 ही आएगा। क्यों आएगा 8, पहले तो मैं आंसर टिक करता हूँ, अब कारण बताता हूँ क्यों आएगा। जब भी आपका अंश हर से छोटा है तो जो आंसर आएगा वो अंश आएगा। दोस्तों मैं वापिस इंग्लिश में रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो जो आंसर आएगा द आंसर विल बी न्यूमरेटर। ठीक है दोस्तों, ये कंसेप्ट आप ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज होकर गलत करके आते हैं, या तो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या तो क्वेश्चन गलत कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपका इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन 200, जब कोई संख्या 54 से विभाजित होती है तो शेषफल 19 बचता है, तो उसी संख्या को 27 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। ये क्वेश्चन नोट करिए मेरे सभी भाई बहन, होमवर्क क्वेश्चन है और सभी भाई होमवर्क में करके लाएंगे जितने भी मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं। ठीक है, ये भी देखो दोस्तों, वो क्वेश्चन आपके कब पूछा गया था, शिफ्ट कौन सी थी, शिफ्ट 3 थी, और ये भी क्वेश्चन आपको शिफ्ट 1 में पूछा गया, 3 में ही पूछा गया। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये इंग्लिश में दोस्तों। ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है और आपको होमवर्क का क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में करना टिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एक कार 200 मीटर, हिंदी वर्जन कहाँ गया इसका, ये रहा, ये कहाँ होमवर्क में दे दिया मैंने। ठीक है, ये तो मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करा रहा हूँ। चलिए, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 60 किलोमीटर है, एक सिग्नल पोस्ट पार करने में कितना समय लेगी। ये आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 4, आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, आप सभी को पता है। चलिए एक बार मैं हिंदी में इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ। अ 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन हुज स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक अक्रॉस अ सिग्नल पोस्ट। ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। चलिए क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं।
आप सभी को पता है दोस्तों कि जो समय जो होता है दोस्तों, जो समय होता है यानी कि टाइम होता है, वो कैसे निकालते हैं? दूरी बट्टे चाल करके, दूरी बट्टे चाल, ठीक है, दूरी बट्टे चाल करके हम ये समय निकालते हैं। यानी कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो आपको कितनी दूरी दे रखी है गुरुजी? हमें दूरी तो दे रखी है 200 मीटर की, 200 मीटर की, और चाल दे रखी 60 किलोमीटर की। इसको सेकंड में लाने के लिए इसको आप लोग 18/5 से गुणा कर लो दोस्तों, 18/5 से, क्योंकि ये इसकी जो चाल है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। 18/5 से गुणा करेंगे तो इसको मीटर पर सेकंड में किलोमीटर, ये दोस्तों 60 किलोमीटर, इसलिए आप यहाँ पे 18/5 से गुणा करोगे दोस्तों, ठीक है। चलो सॉल्व कर लो। 5 की टेबल से काटो, 5 चौके 20 यानी 40 बार जाएगा, ठीक है। अब काट लो, 20 की टेबल से काटोगे 2 बार, 20 की टेबल से 3 बार काटोगे, 3 की टेबल से 3 छंग 18 और 6 की टेबल से 6 दूनी 12 यानी 12 सेकंड आंसर आया आपका, 12 सेकंड आपका आंसर आया दोस्तों, 12 सेकंड, ठीक है। तो 12 सेकंड ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 202, पीतल से बने एक गोलार्ध कटोरे का आंतरिक व्यास दे रखा 14 सेंटीमीटर, रुपए 15 प्रति सेंटीमीटर की दर से इसे अंदर से रंगने का खर्च बताइए दोस्तों। आप सभी को पता है दोस्तों, जो व्यास होता है, अगर व्यास कैसे व्यास अगर आपको 14 सेंटीमीटर दे रखा तो त्रिज्या होती है वो व्यास की जस्ट आधी होती है, ठीक है। त्रिज्या कैसे निकालते, रेडियस कैसे निकालते, रेडियस त्रिज्या कैसे निकालते दोस्तों? व्यास की आधी, 14/2 करेंगे तो आपका निकलेगी त्रिज्या, ठीक है। और आप सभी को पता है दोस्तों कि जो इसका जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, व्यास का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो बने गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? 2πr², ठीक है। इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लो। क्वेश्चन का आपको लिखना है 2 पाई की वैल्यू लिखनी है 22/7 गुणा, और रेडियस यानी त्रिज्या आपने निकाल चुकी है, कितना गया? 7 से 7, चलो कर लो, 7 से 7 जाएगा, 22 7 154, और 154 को 2 से गुणा करना दोस्तों, कितना हुआ? 308। कितना आया दोस्तों? ये गुणा करने पर कितना आया? 308, ठीक है। कितना आया? 308। अब उसने बोला है कि 15 रुपए प्रति की दर से, तो 15 को गुणा कर लो, 15 8 120 कर लो, वही 15 से गुणा कर लो, इसको गुणा करके आंसर निकालो। 15 8 120 की 0 कैरी 12, ठीक है। और 15 3 45 और 1 46 यानी कि 4620 आंसर आया आपके। क्या आया? 4620 आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये इसका दोस्तों इंग्लिश वर्जन था, ये इसका इंग्लिश वर्जन था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 40 है और उनके बीच का अंतर 4 है, संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। द सम ऑफ टू नंबर इज 40 एंड द डिफरेंस बिटवीन देम इज 4, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर्स। ये दोस्तों 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए दोस्तों, आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है? a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 4, ठीक है, और उनके बीच का अंतर a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है आपको, और a माइनस बी का अंतर दे रखा है, 4 अंतर दे रखा है। जब भी ऐसा बोले ना तो आपको कुछ नहीं करना है, a प्लस बी कैसे? a प्लस बी अपॉन 2 करके और a माइनस बी अपॉन 2 करके वैल्यू निकालो दोस्तों। यानी कि a प्लस बी यानी 44 हो जाएगा, 44/2। मैंने क्या किया दोस्तों? 40 और 4 को पहले क्या किया? डिवाइड प्लस किया दोस्तों, ठीक है, एक एक करके डिजिट बता। तो 40 + 4 = 2, तो ये कितना होगा? 44/2, और 44/2 का मतलब क्या है कि ये 22 बता रहा है, ठीक है। ये एक कितनी बता रहा है? 22 बता रहा है। अब इसको भी ऐसे ही करो। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। 40 में से 4 घटाओगे 36, तो 36 को जब आप 2 से भाग करोगे तो आंसर आएगा 18। कितना आएगा? 18। अब हमें इनका क्या पूछा है दोस्तों? रेशियो पूछा है दोस्तों। क्या पूछा है? रेशियो पूछा है दोस्तों, ठीक है। तो रेशियो निकाल लो, पहले वाले का निकाल लो 22 को, इसको 2 की टेबल से काट लो, 11 बार जाएगा, इसको 2 की टेबल से काट 9, यानी कि अनुपात 11 और 9 के अनुपात में आएगा, 11 और 9 आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आ गया? ऐसा क्वेश्चन ऐसे ही करना हमेशा। चलिए ये क्वेश्चंस दोस्तों आप लोग होमवर्क में लीजिए। 2 क्वेश्चंस मैं आज आपको होमवर्क में दूंगा। ये क्वेश्चंस आपका होमवर्क है, सभी स्टूडेंट्स होमवर्क जरूर करेंगे दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपका होमवर्क है। एक तो ये नोट करिए, और एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोग ये भी नोट करिएगा। एक क्वेश्चन और देंगे अभी, तो ये तो होमवर्क में है, एक क्वेश्चन ये और होमवर्क में दोस्तों। ये क्वेश्चंस भी आपके होमवर्क में है, ये क्वेश्चंस भी आपका होमवर्क है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस आप जरूर होमवर्क में कंप्लीट करिएगा, ठीक है। क्लास कैसी लगी साथियों कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो आज की क्लास मित्रों हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करें। क्लास का अगर क्वेश्चंस का कंटेंट अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कर दें दोस्तों जल्दी से, और शेयर कर दें दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए दोस्तों, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लास को लाइक और जितना हो सके इस क्लास को शेयर करिए अपने मित्रों के साथ दोस्तों, ठीक है, ताकि उनका भी भला हो दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हैं या क्लास को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना,
ताकि मैं जब भी नई क्लास लेके आऊँ तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजेगा दोस्तों, ठीक है। और हाँ दोस्तों, बहुत सारे डिमांड करते हैं कि सर जी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो दोस्तों इस क्लास की जो पीडीएफ मिलेगी ना दोस्तों, वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का नेम भी हमारा वही है, शाक्या जी जीके क्लासेस, ठीक है। तो आप लोग जाइए, अभी तक हमारी जितनी भी आरपीएफ की क्लासेस हुई हैं इस यूट्यूब चैनल पर, उन सभी की प्लेलिस्ट और पीडीएफ दोनों टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से जाइए वहाँ पे, सारी पीडीएफ पढ़िए, अच्छे से रिवीजन करिए दोस्तों, ठीक है। अगर आपको मैथ में अच्छा स्कोर करना है दोस्तों, तो शुरू से अंत तक डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। इससे क्या होता है, आपकी टाइम की एक्यूरेसी का आपको पता चलेगा कि आपकी टाइम की क्या एक्यूरेसी, क्या स्पीड बनी है, वो सारा आपको पता चलेगा। और आज आपने इस क्लास के अंदर 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए मेरे वीरों, कमेंट करके बताइए दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताइए, ठीक है। और जो क्लास का टाइम रहता है दोस्तों, वो डेली 8 PM का रहता है दोस्तों। हमारी क्लास जो होती है आपके लिए डेली 8 PM पर आ जाती है। आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। आप सभी को पता है, जो भी भाई बहन सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, उनके एग्जाम पहले 2 से 5 दिसंबर तक थे, अब वो पोस्टपोन्ड होके अब कितने हो गई, 2 से 12 दिसंबर तक एग्जाम हो गए। तो उसी के पेज पर अपनी तैयारी को मजबूत करिए दोस्तों, अब कम दिन बचे हैं, ठीक है। कल हम साथियों इसी टाइम पर एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे दोस्तों। तब तक मेरे मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।